हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अलेक्स नॉट नॉलेज पर। मैं मनदीप लेकर के आया हूँ रियल एनालिसिस का लेक्चर 6, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट की रिगार्डिंग, जहाँ से CSIR नेट में और IIT जैन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट भी पूछ जाते हैं और उनका प्रूफ भी पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Important points of countable and uncountable sets. तो काउंटेबल अनकाउंटेबल डेफिनेशन हमने प्रीवियस वीडियो में देखी है कि काउंटेबल क्या होते हैं और अनकाउंटेबल क्या होते हैं। इनके बहुत सारे एग्जांपल भी हमने देखे हैं कि ये काउंटेबल सेट है और ये अनकाउंटेबल सेट है। इसके साथ ही हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ये कहता है कि आपके पास कोई कार्ड काउंटेबल सेट है, उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर फाइनाइट हो या फाइनाइट इंपॉर्टेंट है तो वो क्या होगी, काउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर ले लूँ तो इसकी जो कार्डिनलिटी है वो क्या होगी। अगर मैं फाइनाइट टाइम ले लूँ, 7 टाइम ले लिया, 100 टाइम ले लिया, तो इसका आंसर भी आएगा ना सिमिलर टू नेचुरल नंबर ही आएगा। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, सिमिलर टू नेचुरल नंबर होगी। तो फाइनाइट कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो काउंटेबल सेट की क्या हो जाती है, इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। यहाँ अनकाउंटेबल आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि यहाँ अनकाउंटेबल इंपॉर्टेंट है, ये जरूर देखना आप लोग। अगर मैं कहूँ कि कोई भी काउंटेबल सेट है, छोटी से छोटा काउंटेबल सेट ले लेता हूँ, एक सेट ले लेता हूँ जिसमें मान लो एलिमेंट लेता हूँ 1 और 2, उसकी कार्डिनलिटी सिर्फ 2 है। कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है, 2। ठीक है, अगर मैं कहूँ ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए इनफाइनाइट टाइम ले लिया, इनफाइनाइट टाइम ले लिया, तो भी इसका जो ये किसके सिमिलर हो जाएगा, किसी अनकाउंटेबल सेट के सिमिलर हो जाएगा, किसी अनकाउंटेबल सेट के सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, अनकाउंटेबल। अच्छा, अनकाउंटेबल का होते ये नहीं है कि ये सिमिलर टू आर हो जाएगा। अनकाउंटेबल में हमने देखा था कि आर अनकाउंटेबल है, जो हम कह सकते हैं कि अनकाउंटेबल में सबसे छोटा है, ये कह सकते हैं। वैसे ये कोई लैंग्वेज शूट नहीं करती अनकाउंटेबल सेट को, बट हमें पता है अलिफ नोट एक ट्रांसफाइनाइट नंबर था, उससे जस्ट बड़ा क्या था, टेंटेनम सी, जिसकी कार्डिनलिटी थी इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ आर। तो इसके बीच में कैंटर ने कहा था कोई ट्रांसफाइनाइट नंबर नहीं आ सकता, तो ये अपना काउंटेबल था। उसके बाद डायरेक्ट क्या आया, अनकाउंटेबल। तो सबसे छोटा कह सकते हैं, उसके बाद अनकाउंटेबल ये है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि और अनकाउंटेबल कौन से होते हैं, पावर सेट ऑफ आर, पावर सेट ऑफ रियल नंबर, ये भी अनकाउंटेबल। इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, 2 is to power c which is greater than c। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ कि c से बड़ा होगा, ये भी कैंटर की हाइपोथेसिस थी कि there doesn't exist any set which is similar to its power set, कि ऐसा कोई सेट नहीं हो सकता कि वो पावर सेट उसके सिमिलर हो। तो ये सब रिजल्ट हमने देखे, काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में देखे। ठीक है, कुछ एग्जांपल हमने डिस्कस किए। अब जो नेक्स्ट है वो देख रहे हैं, कौन सा रिजल्ट अपने पास, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विद रैशनल कोएफिशिएंट इज ए काउंटेबल सेट। क्या कहता है बच्चों कि अगर आपके पास कोई रैशनल पॉलिनोमियल्स का सेट, पॉलिनोमियल है जिसके कोएफिशिएंट क्या है, रैशनल है, तो वो भी क्या होगा, काउंटेबल सेट होगा। ठीक है, यानी अगर मैं एक सेट ए ले लेता हूँ जिसमें पॉलिनोमियल्स है ना, p ऑफ n ले लिया, फिर p ऑफ n क्या होगा, en x रेज़ टू पावर n, ऐसे मैं डिफाइन कर देता हूँ। लास्ट में कांस्टेंट टर्म ले लेता हूँ और साथ में रैशनल कोएफिशिएंट इज काउंटेबल, पॉलिनोमियल विद रैशनल कोएफिशिएंट इज काउंटेबल। अब इस कोएफिशिएंट को किस में रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं, रैशनल में। कोएफिशिएंट को किस में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, रैशनल में। तो यहाँ से
रैशनल में करने के बाद क्या होगा अपने पास, रैंडम लेता हूँ, ठीक है। तो रैशनल कोएफिशिएंट करने के बाद मेरे पास ये जो सेट होगा, ये जो ए सेट है, इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, वो क्या होगी, सिमिलर टू एन होगी, है ना, या मैं कह सकता हूँ काउंटेबल होगी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि आपको एक पॉलिनोमियल्स दिया जा रहा है जिसके कोएफिशिएंट क्या हो, रैशनल हो, तो वो सेट क्या, ये प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं कि यहाँ से पूछा जा सकता है। इसमें क्या चेंजेस हो सकती हैं, वो किस तरह से पूछ सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ऐसे होगा कि हो सकता है वो पॉलिनोमियल का सेट बनाए जिसमें इरेशनल कोएफिशिएंट बना दे, है ना। तो एक सेट ए ले लेगा जिसमें पॉलिनोमियल बना देगा, कह देगा एन पॉलिनोमियल्स हैं सच दैट एन, ऐसे पूरा डिफाइन करके, प्रॉपर डिफाइन तो होगा ही होगा, एन -1 एक्स रेज़ टू पावर एन -1, और ये बोल देगा जो ए एन है वो बिलोंग कर रहा है इरेशनल के सेट से। तो अब जो सेट बनेगा ना अपने बच्चों, ये कोएफिशिएंट कहाँ से आ गए, इरेशनल, ठीक है। तो इरेशनल से कोएफिशिएंट आने के बाद ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल, क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। एक्चुअली अगर आप लोगों को ये रिजल्ट ज्यादा याद नहीं रखते तो मैं एक आपको बता देता हूँ कि किससे बना है, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आप लोगों को। देखो बच्चों, पॉलिनोमियल्स अपना जो था कैसे था, जैसे बेसिक डेफिनेशन पॉलिनोमियल की बात करें तो ये था कि ए एन एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस ए एन -1 एक्स रेज़ टू पावर एन -1, है ना, अप टू सो ऑन, लास्ट में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थी ए नॉट। ये जो पॉलिनोमियल बनेगा बच्चों, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इन कोफिशिएंट्स पे डिपेंड कर रहा है कि इनके कोफिशिएंट जो है वो क्या क्या होंगे, ठीक है। तो इसके कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग ही हमें पता लगेगा कि ये पॉलिनोमियल किस तरह से बनेंगे। तो अगर मैं कहूँ कि इसमें जो ए आई है या ए एन है वो क्या है, रैशनल कोफिशिएंट है, ठीक है। ए एन किस में बिलोंग कर रहे हैं, रैशनल में। अगर मैं इसमें बात करूँ, ए एन बिलोंग्स टू रैशनल क्यू से, तो ये पॉलिनोमियल है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखो ये भी क्यू का एलिमेंट होगा, ये भी क्यू का होगा, और ये भी क्यू का होगा। पॉलिनोमियल में हमें पता है n टर्म्स हैं, तो इसमें मैक्सिमम n+1 टर्म्स होती है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सम फाइनाइट नंबर का होगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो यहाँ से मैं इसका यूज कर रहा हूँ जो कि वो अपना काउंटेबल था, है ना, काउंटेबल था, और क्यू क्रॉस क्यू फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो ये भी क्या होगा, काउंटेबल होगा, है ना। तो इसके चलते ये जो पॉलिनोमियल का सेट है विद रैशनल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि ये पॉलिनोमियल का तो सेट था, ठीक है, और ये जो एलिमेंट थे वो किससे बिलोंग कर रहे थे, किसी इरेशनल सेट से, यानी मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करके यहाँ से बोल दूँ कि ए आई जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, इरेशनल के सेट से, तो क्वेश्चन पूरा चेंज हो गया। अब इस ए एन के पास चॉइसेस है इरेशनल में से आने की, क्रॉस यहाँ से भी अगर मैं कहूँ कि इरेशनल से आने के, तो क्यों कॉम्प्लीमेंट इरेशनल की रिप्रेजेंटेशन है, और ऐसे चलते चलते ये भी को, ये है फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अनकाउंटेबल सेट। तो अनकाउंटेबल सेट की फाइनाइट हो चाहे कितनी हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट आंसर या सिमिलर टू क्या आता है, अनकाउंटेबल, है ना। तो ये अपना पॉलिनोमियल का सेट हो जाएगा विद इरेशनल कोएफिशिएंट, ध्यान दीजिएगा इरेशनल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट या प्रॉपर्टी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे हो सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछली बार ये पूछा था रैशनल कोएफिशिएंट से, हो सकता है ये इस बार पूछ ली इरेशनल कोएफिशिएंट से, रियल कोएफिशिएंट से भी पूछ सकता है। तो आप बताएं कमेंट करके कि अगर इसका रियल कोएफिशिएंट हो तो इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल व्हिच इज काउंटेबल। हाँ, ये कहता है कि एक इंटरवल अपने पास हो सकता है व्हिच इज काउंटेबल। हाँ, एक क्यों दो भी हो सकते हैं, जिसमें ओपन इंटरवल a, a ले लूं, तो ये क्या है, एम्प्टी सेट है ना। एम्प्टी सेट क्या होता है, काउंटेबल फाइनाइट विद वन एलिमेंट, इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 है, ठीक है। अगर मैं इसका ही क्लोज लगाऊं a, where a is any real number, this is also similar to some singleton set A, इसमें भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो ये कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल, हाँ यहाँ एक इंटरवल एग्जिस्ट करता है व्हिच इज काउंटेबल। इन दोनों के अलावा अगर आप कोई भी इंटरवल दोगे तो वो हमेशा
क्या हो जाएगा, सिमिलर टू अनकाउंटेबल सेट। इसके सिमिलर हो जाएगा अनकाउंटेबल सेट। तो ध्यान रखिए, इंटरवल काउंटेबल दो ही केस में होती है, या तो ओपन में दोनों सेम एलिमेंट आ जाए या क्लोज में दोनों सेम एलिमेंट आ जाए। तो इसमें ए आया बीच के सारे आए, तो बीच में कुछ आए नहीं, इसलिए ये सिंगलटन सेट हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉल्स में। तो इसको भी थोड़ा ध्यान से इसके इर्द गिर्द थोड़ा लेफ्ट राइट सोचना। डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आते, बट अगर ये कंसेप्ट आपने एक बार रिवाइज किए हैं तो हो सकता है आपका काम बन जाए। ठीक है, उसके बाद जो है वो क्या है, there exists an interval which is countably हुआ, every countable infinite set has cardinality LF naught। ये LF naught अपने चैनल का नाम है। तो ये कहता है every countably infinite set, है ना। अगर डायरेक्ट पूछा जाता है every countable set is has cardinality LF naught, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती। बट every infinite, बिल्कुल इनफाइनाइट होती है, उसको क्या होगा, अगर इनफाइनाइट है और काउंटेबल है ना, इनफाइनाइट है, फाइनाइट है और काउंटेबल है। तो अगर डेफिनेशन आप लोगों ने ध्यान से समझी होगी तो इनफाइनाइट प्लस काउंटेबल सिमिलर टू n होता है, और n की कार्डिनलिटी कितनी है, LF नॉट, है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एवरी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हैज कार्डिनलिटी LF नॉट। तो ये रिजल्ट भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ थोड़ा सा वो आपके साथ खेल जाता है, वो ऐसे बोलता है एवरी काउंटेबल सेट हैज कार्डिनलिटी LF नॉट। तो आप बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू होगी? इन जनरल ट्रू नहीं होगी ना। अगर वो बोले एवरी काउंटेबल, ये इनफाइनाइट हटा दे, तो बोले एवरी काउंटेबल सेट हैज कार्डिनलिटी LF नॉट, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि फाइनाइट सेट है, ये भी तो काउंटेबल है ना। तो इसकी कार्डिनलिटी तो LF नॉट नहीं है, इसकी कार्डिनलिटी है 2। ठीक है, तो ये हमें छोटी छोटी बातों का थोड़ा ध्यान रखना है, और क्वेश्चन के जो आंसर है वो डिस्कार्ड करने हैं या उनको प्रूफ करना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट रिजल्ट्स के बारे में। C is the smallest cardinality of, ये हमने अभी भी डिस्कस किया था, कंटेनम है वो स्मॉलेस्ट कार्डिनलिटी है अनकाउंटेबल सेट की। हमने देखा कि नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी थी LF नॉट, और फिर हमने देखा कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी थी, वो उससे बड़ी होती है, या 2 रेज़ टू पावर LF नॉट कह सकते हैं, उसको हमने नाम दिया था C। और which is also similar to some real number which is, तो ये ऐसे हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी उनको लिंक मिल जाएगा, तो जरूर देखें। सब कुछ जोल जो है वो इसकी डेफिनेशन में छुपा हुआ है, बच्चों डेफिनेशन को बार बार देखें तो यहाँ से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो LF नॉट से बड़ा था, 2 रेज़ टू पावर LF नॉट, है ना, which is power set of LF नॉट, या कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ LF नॉट आप बोल सकते हैं, जो कि सिमिलर था C के, और C किसके सिमिलर है, R के। यानी अगर मैं कहूँ कि LF नॉट छोटा था C से, है ना, LF नॉट छोटा था C से, और केंटर ने कहा था कि देयर डजंट एग्जिस्ट एनी ट्रांसफाइनाइट नंबर बिटवीन C एंड LF नॉट, C और LF नॉट के बीच में कोई ट्रांसफाइनाइट नंबर नहीं है। तो ये किसमें था, काउंटेबल में, ये किसमें था, काउंटेबल में, और C किसमें आता है, अनकाउंटेबल में। तो सबसे अनकाउंटेबल में सबसे छोटी कार्डिनलिटी क्या होती है, C हुई। तो यही फर्स्ट रिजल्ट में लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट कार्डिनलिटी ऑफ अनकाउंटेबल सेट इज C, है ना। तो ये आया अपना। नेक्स्ट रिजल्ट जो देखते हैं वो क्या आएगा, यूनिट इंटरवल इज अनकाउंटेबल सेट। यूनिट इंटरवल इज अनकाउंटेबल सेट, साथ में यहाँ मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, ये ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स स्टेटमेंट पूछना चाहता था, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। यूनिट इंटरवल इज अनकाउंटेबल सेट का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी यूनिट इंटरवल, तो साथ में कंडीशन देनी होगी उसको हमेशा कि इंटरवल वो a, b बना रहा है, और साथ में लिखेगा कि a बराबर नहीं है जी b के, तब इसमें अनकाउंटेबल होते हैं पक्का। ठीक है, तो यूनिट इंटरवल अगर डायरेक्ट ऐसा पूछ ले यूनिट इंटरवल इज अनकाउंटेबल सेट, ये नहीं है, क्योंकि इसका काउंटर एग्जांपल हमने भी देखा था कि a, b जो है वो यूनिट इंटरवल बोल सकते हैं, यूनिट ओपन इंटरवल या यूनिट क्लोज इंटरवल। तो ये क्या है, एक अनकाउंटेबल सेट है अगर ए और बी बराबर नहीं है तो, और अगर ए और बी बराबर हो जाते हैं यानी ए हो जाता है तो ये एक काउंटेबल सेट है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक काउंटेबल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं।
सेम आ गया यूनिट इंटरवल। ये क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल दोनों की बात करना चाहता था मैं, यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो आप देख लेना, मैंने दोनों ही बातें बता दी है। अब है एनी ओपन इंटरवल इज अनकाउंटेबल सेट। ये एनी ओपन इंटरवल में मोर प्रिसाइजली के साथ में लिखा होना चाहिए a, b is an infinite if a and b not equal to 0, है ना। सॉरी a and b are both not equal, तो एनी ओपन इंटरवल इज अनकाउंटेबल। अगर ये डायरेक्ट इतना पूछे और ट्रू फॉल्स पूछे तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ओपन इंटरवल इज अनकाउंटेबल। नहीं जी, हमारे पास काउंट का एग्जांपल बना देंगे हम। ये वाला ए जो है इसमें तो कुछ है ही नहीं, एम्प्टी है ये, तो ये फाइनाइट है, काउंटेबली फाइनाइट है, तो अनकाउंटेबल नहीं हो सकता। तो एनी ओपन इंटरवल सच दैट, इस तरह से वो डिफाइन करें तब जाकर के ये क्या होगा, अनकाउंटेबल सेट होगा, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इस कंसेप्ट को मैं रिवाइज करवा देता हूँ। अगर आपसे ये पूछे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, तो आपको ये बोलना है दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर इस स्टेटमेंट के साथ ये चीजें ऐड कर दें, कौन सी, सच दैट, ऐसे लिखिए सच दैट ए कोमा बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो उस केस में दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। एनी ओपन इंटरवल इज अनकाउंटेबल सेट सच दैट दिस, तो उस केस में ये क्या हो जाएगी, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी, अदरवाइज ये फॉल्स स्टेटमेंट थी, ठीक है। आई होप इसको भी आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट जो है वो क्या है, एनी ओपन इंटरवल इज इक्विवेलेंट टू एनी अदर ओपन इंटरवल्स। ये भी साथ स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। मैं दोनों मिक्स करके लिखी है कि ट्रू फॉल्स में डायरेक्ट बच्चे क्या करते हैं कि इसकी स्टेटमेंट को बिना देखे ट्रू फॉल्स समझ लेते हैं, या ध्यान नहीं देते कि सर ने लिखा है तो ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट का रट्टा मार लेते हैं। तो इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा ध्यान देने के लिए डाला, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, डायरेक्ट ऐसे कुछ है। और वो इसमें साथ में मेंशन करें एनी ओपन इंटरवल व्हिच इज इनफाइनाइट लेंथ या नॉन सिंगलटन नॉन एम्प्टी, देन दे बोथ आर इक्विवेलेंट। यानी अगर वो कहे कि a कोमा b कोई इंटरवल है जस्ट दैट a और b बराबर नहीं है, और कोई सेकंड इंटरवल ले लिया c कोमा d जस्ट दैट c इज नॉट इक्वल टू d, इस केस में मैं कहूंगा कि a कोमा b जो है वो इक्विवेलेंट है या सिमिलर है या कार्डिनलिटी दोनों कुछ c कोमा d की इक्विवेलेंट है, ठीक है। नहीं तो एक फाइनाइट हो जाए एक इनफाइनाइट हो जाए, तो इक्विवेलेंट कैसे हो सकती है। तो इन जनरल अगर डायरेक्ट इस स्टेटमेंट का पूछा जाए आपसे ट्रू फॉल्स, तो फॉल्स स्टेटमेंट है। साथ में ये सब चीजें ऐड करके बताए कि पहला इंटरवल ये है, दूसरा इंटरवल ये है, अब ये पक्का इसमें क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, पक्का होंगे, ठीक है। तो हर एक जो रिजल्ट है उसके अंदर आपको जाना होगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। डायरेक्ट रिजल्ट याद करने से बात नहीं बनेगी, आपको सोचना है कि ये बोल क्या रहा है, और आपके दिमाग में कौन कौन से ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल के एग्जांपल आते हैं। क्या इंटरवल हमेशा इनफाइनाइट ही होता है, क्या इंटरवल एम्प्टी होता है, क्या ऐसा हो सकता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल इन व्हिच कार्डिनलिटी ऑफ दैट इंटरवल इज 2। यहाँ से क्वेश्चन है, इज इट ट्रू फॉल्स का ये, देयर exist any interval with cardinality 2, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स है, तो आपको बताना है कि ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, कि क्या ऐसा ओपन इंटरवल हो सकता है। देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल विद कार्डिनलिटी 2, ओपन क्लोज कोई भी इंटरवल हो सकता है क्या, इसकी कार्डिनलिटी क्या हो, 2 हो, ठीक है। तो बताएं आप सोच समझ के, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये रिजल्ट्स ठीक ठाक समझ में आए होंगे। अगर आपकी इसमें कुछ डाउट रहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर पूछें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जो आपके साथ ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर जनरली डिस्कशन करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम फेस टू फेस बात नहीं कर सकते। यहाँ बहुत सारी क्यूरीज आएंगी मुझे पता है, अगर आप तैयारी करना चाहते हो ऑनेस्टली तो इसमें दिक्कतें आएंगी। तो आप अपने दोस्तों को भेजें ये सब चीज़ें, और उनके साथ बैठ के डिस्कस करें, और शॉर्ट आउट नहीं होती तो मुझे जरूर कमेंट करें, इससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो वीडियो ठीक ठाक लगी तो लाइक कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।